प्राइज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। जय मसीह के एक और नए दिन में मेरे और आपके जीवन को एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नया जीवन जीने के लिए और एक भाता हुआ लाइफ परमेश्वर के सामने प्रकट करने के लिए अवसर मिला है। उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद दें और उसके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई प्रशंसा कर सके। आज का ये दिन, ये आज की ये जो हमारे जीवन को जो अवसर मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। कितनों को ये आज का दिन शायद देखने नहीं मिला, पर हम अगर सोच के देखें, विचार करें, तो उसके पीछे किसी ना किसी एक का मकसद और उसकी योजना है। और वो मकसद किसका है, वो योजनाएं क्या है। बहुत सारी बीते दिनों में हमने देखा कि कल ही हमने देखा था 10 अध्याय का पहला पद कि मेरी लालसा है, मेरी अभिलाषा ये कि वे लोग उद्धार प्राप्त करें, हर एक व्यक्ति उद्धार के रास्ते में आए। और ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में क्लियर होती है, सामने आती है, तो परमेश्वर की एक अद्भुत योजना हम समझ पाते हैं और उसमें शामिल होकर जब आगे बढ़ने लगते हैं तो वो खुशी हमारे जीवन में मिलती है जो शायद कोई और बात या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। आज के मनन के लिए दूसरा पद, 10 अध्याय दूसरा पद, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। धुन एक अलग बात है, किसी चीज को करने की ललक, चाहत, धुन उनके जीवन को बड़े एक सफलता को दिलाती है या मुकाम पर पहुंचाती है। बट बुद्धिमानी के साथ ना हो तो वही सफलता रुक भी जाती है। बुद्धिमानी के साथ यदि मेरा और आपका जीवन कुछ चीजों को उपयोग में ना लाए तो वो नुकसान और नष्ट का कारण भी बन जाते हैं। कई ऐसी वारदातें, कई ऐसी चीजें हमने देख रखा होगा, अपनी आंखों से, कानों से सुना होगा। बुद्धिमानी से करते तो जीत जाते, सफलता प्राप्त करते या मुकाम तक पहुंच जाते। फिर सड़क के किनारे लिखा भी होता है कि दुर्घटना से एक बुद्धिमानी, जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से, ज्ञान परमेश्वर की ओर से, समझ परमेश्वर की ओर से जब हमारे लिए आता है तो उसको उतनी ही बुद्धिमानी के साथ उपयोग में लाना मेरा और आपका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। और उस कर्तव्य को पूरा करते हुए, उसका पालन करते हुए जब मैं और आप आगे बढ़ते तो परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत आयत के साथ इस्तेमाल ही नहीं करते, हमारे जीवन को दूसरों के सामने इस कदर प्रकट करते हैं मानो ये एक प्रोफेशनल हो। मतलब हर काम बुद्धिमानी के साथ। पौलुस कह रहा है कि धुन तो है पर बुद्धिमानी के साथ नहीं। तो हमारे जीवन को, डिस्क्रिप्शन में लिखा है मैंने कि दूसरों को दुख या दुखी किए बिना अपनी बात कहना, दूसरों को दुखी किए बिना अपनी बात कहना और अपना काम करना ही बुद्धिमानी है। और इन दिनों में बहुत आयत के साथ हमारे जीवन को बुद्धिमान या बुद्धिमानी के साथ हर कदम आगे बढ़ाना, बुद्धिमानी के साथ चलना, बुद्धिमानी के साथ बोलना, बुद्धिमानी के साथ काम करना, ये तीनों चीजें मायने रखती हैं। कब, कहां, कैसे हम अपनी बातों से फंस जाएं नहीं पता। अच्छा, ये जो चीजें जो सामने आ रही है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वो बातें मुझ पर भी लागू होती और वो बातें सबसे पहले मुझे काटती है, मेरे लिए प्रकट, और वो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। और
मेरी बुद्धिमानी ये है कि यदि मैं सिखा रहा हूं, यदि मैं बोल रहा हूं, तो खुद भी उस चीज को मैं लागू करूं अपने जीवन में। और मैं कोशिश कर रहा हूं उन चीजों को लागू करके, उन चीजों पर चलते हुए बुद्धिमानी को प्रकट करूं। अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। चलना, बोलना और कार्य करना वही सिखाएगा। कभी कभी धुन रहती है, ऐसा बोलते ना कि जोश में होश खो देते हैं, जोश में होश खो बैठते हैं। ऐसी कई चीजें हमारे सामने आती है, पर उन सारी चीजों में एक सफलता को प्राप्त करना और मुकाम तक पहुंचना ही मेरे और आपके जीवन का एक लक्ष्य हो जाना चाहिए। हम पहुंचेंगे, हम करके दिखाएंगे, हम सारी चीजों में आगे बढ़ेंगे, बशर्ते बुद्धिमानी के साथ। और वही हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा है, अपेक्षाएं हैं। इसको पूरा करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी सफलताओं की सीढ़ियां ही नहीं चढ़ेंगे, पर अनेक लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श और नमूने का कारण बन जाएंगे। यह है परमेश्वर की एक अद्भुत अलौकिक योजना मेरे और आपके जीवन के प्रति। मैंने कहा ना, एक दिन मिला है तो योजनाएं जुड़ी हैं। एक दिन मिला है तो उसके पीछे एक मकसद है। मकसद क्या? हमें मुकाम तक पहुंचना। योजनाएं क्या? बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल में आना। और परमेश्वर की ये अद्भुत योजना है, अद्भुत उपाय मेरे और आपके जीवन के प्रति। तो दूसरा पद आज हमने देखा, रोमियो की पत्री 10 अध्याय दूसरा पद। फिर से मैं उसको पढ़ देता हूं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। आज बहुतों को धुन है, पर शायद बुद्धिमानी के साथ नहीं। प्लीज, वचन ये भी कहता है, समय को देखते हुए हमारे जीवन को, हमारी चाल, हमारी बोली, हमारे कार्य बदल जाने चाहिए। या वचन ये भी कहता है कि सांप की नाई चतुर, कबूतर की नाई भोले बनो। और ये भोलापन जहां दिखाना है वहां दिखाएं, जहां चतुराई दिखाना है वहां दिखाएं। परमेश्वर है ना हमारे जीवन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए। परमेश्वर है ना हमारे जीवन को इस्तेमाल करने के लिए। ओके, सो ऐसी सारी चीजें जो हमारे जीवन को, मैं आपको सिखा रहा हूं, उसके पहले मैं खुद सीख रहा हूं। कुछ बातें हुई, पर हाँ, जो ऑनलाइन आती है लीना, उन्होंने कहा था कि मैंने कहा ऑनलाइन में सोच रहा हूँ बंद कर दूं। अब उन्होंने कहा जो लोग उद्धार के रास्ते में आ रहे हैं उनका क्या होगा। कल और आज, परसों ये बात बोली गई थी, पर कल और आज भी वो बात मुझे काट रही है। अगर मैंने बंद कर दिया तो जो लोग आशीष प्राप्त कर रहे उनका क्या, जो उद्धार के रास्ते में आ रहे उनका क्या। यदि किसी लोगों को इससे कुछ फायदे हो रहे हैं तो उनका क्या। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, लीना को, मेरी मौसी की लड़की है, बहन है, और कि ये शब्द उसकी तरफ से आया। और परमेश्वर और भी आशीष दे, आगे बढ़ाए, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, उसका नाम ऊंचा हो। मुझे काम करना है बुद्धिमानी से, मुझे चलना है बुद्धिमानी से, ताकि मैं लक्ष्य तक जो निर्धारित है वहां तक पहुंचूं और उसकी महिमा कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, बातों के जरिए, अपने वचन के जरिए, उदाहरणों के जरिए हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, चलाते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए तत्पर और तैयार पाया जाए, सिर्फ आपकी बड़ाई के लिए और आपकी दी हुई बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए हर बातों के ऊपर, हर कार्यों के ऊपर हम सफलता को अर्जित करें और परमेश्वर आपकी बड़ाई कर सके।
क्योंकि हम अपनी बुद्धि से चलें तो शायद जीवन बिगड़ जाए और काम बिगड़ जाए। आपकी दी हुई बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे और आपकी महिमा कर पाएंगे। हर बात के लिए धन्यवाद। हर एक को वही आत्मा जो बुद्धिमानी से चलाए और अपने कार्यों को अंजाम दे, दूसरों को दुखी किए बिना अपनी बात कहे, अपना काम करे, ऐसी आत्मा हमारे जीवन में देकर अपनी महिमा को ले जाए। आप बढ़े और हम घटे, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देने के लिए तत्पर और तैयार है, कार्य करने के लिए तैयार है। बट अपने आप को उसके हाथों में जब हम सौंप देते हैं तो वहां पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। धुन हमारी होगी, बुद्धि उसकी होगी। और जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। कोई दुखी नहीं होगा, खुश ही होगा। आमीन। मैंने बहुत बड़ी बातें बोल दी है उस डिस्क्रिप्शन में भी और ऐसे भी, और सारे लोगों को एक समझदार के लिए इशारा काफी होता है। उन चीजों को समझकर इन दिनों में हम आगे बढ़े ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करे, दूसरों तक पहुंचाए, ताकि ये ज्ञान और बुद्धिमानी की बातें परमेश्वर उनके जीवन में डालकर उनसे भी अपने काम को ले। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।